हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस कहानी में कुछ अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर दूसरी कहानी देखने जरूर आना। ये कहानी एक माँ की कहानी है। प्यारे दोस्तों, आप कोई भी कहानी पूरी नहीं सुनते, प्लीज इस कहानी को पूरा सुनना। मम्मा चिड़िया अपने पिंकों के घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी थी। गुड़िया कुकू बेटा, आज हम जा रहे हैं, हमें आज ये घोंसला छोड़ना होगा। लेकिन क्यों मम्मा, हम ये घोंसला क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे अपने घोंसले से प्यार है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बेटी, आप इसी घोंसले में अंडे से निकली थी, लेकिन मौसम बदल गया है। हमें गर्मियों के फल खाने के लिए गर्म जंगल की तरफ जाना है। दाना तो यहाँ से भी मिल जाता है, मैंने तो सुबह भी दाना खाया था। हाँ कुकू बेटा, आपकी बात ठीक है, लेकिन बेटा अब इस जंगल से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, और कल मैंने देखा था इस जंगल में चील आ गई है। यहाँ खतरा है, हम किसी भी कीमत में अब इस जंगल में नहीं रह सकते। मम्मा चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांधती है, अपने दोनों बच्चों को साथ लेती है और दूसरे जंगल की तरफ उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर कुकू थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता, मेरे पंख अकड़ चुके हैं। मैं अपने बेटे को अपनी पीठ पर उठा लेती हूँ। आ जाओ मेरे कुकू, मेरे ऊपर बैठो, मैं अपने बेटे को साथ लेकर उड़ूंगी। नहीं मम्मा, आप थक जाएंगी। माँ कभी नहीं थकती, माँ अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ती है। आप आ जाएं, मेरे ऊपर बैठ जाएं। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बिठा लेती है, सामान उठाती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर। हमारे चैनल का नाम मनीष के टीवी है। हमारे इस चैनल पर आपको अच्छी अच्छी कार्टून चिड़िया की वीडियो मिलती रहेगी, तो जुड़े रहिएगा। है। सफर बहुत लंबा था, थोड़ी दूर जाकर गुड़िया थक जाती है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने ऊपर बिठाती है और कुकू उड़ने लगता है। ऐसे ही माँ चिड़िया गुड़िया और कुकू अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। अब आप दोनों इस पेड़ की छांव में बैठे, मैं थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर लूं। मम्मा, मैं आपकी कमर दबा दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन भी ढूंढ कर लाना है। मम्मा चिड़िया थोड़ी देर आराम करती है। ये चिड़िया मैंने पहले तो कभी इस जंगल में नहीं देखी, शायद आज ही नहीं आई है, जाकर पूछता हूँ। चिड़िया बहन, कहाँ से आई हो और अपना घोंसला कहाँ बना रही हो? तोते भाई, मैं पिछले जंगल से आई हूँ। हमारे जंगल में चील आ गई थी और इन दिनों भोजन भी बहुत थोड़ा मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं किसी नए जंगल में चली जाती हूँ। इस चिड़िया को सभी पक्षी बुरी नज़र से देखते हैं और ये दूसरे जंगल जाना चाहती है, तो दोस्तों इसका साथ दीजिए। दूसरे जंगल में इसका कोई साथ देगा या नहीं? इस जंगल में किसी चीज की कमी नहीं है, बस कोई अच्छा सा पेड़ देखो और अपना घोंसला बना लो। आपका और आपके बच्चों का पेट आसानी से भर जाएगा। यही तो मैं सोच रही थी, मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊं? आओ आओ, मेरे साथ आओ, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। फिर तोता आगे आगे उड़ता है, चिड़िया और चिड़िया के बच्चे पीछे पीछे। तोता चिड़िया को एक बरगद के पेड़ पर ले जाता है, जिसकी शाखें बड़ी बड़ी थी। इस पेड़ की किसी भी शाख पर आप अपना घोंसला बना ले, यहाँ शांति है, सुकून है और कोई डर नहीं। शुक्रिया तोते भाई, मेरी मदद करने के लिए। मैं जल्दी से घोंसला बना लूं, फिर मुझे अपने बच्चों का भोजन लेने जाना है। मेरे जंगल में जब भी कोई नया पक्षी आता है, पहले दिन का भोजन उसे मैं ला कर देता हूँ। आप अपना घोंसला बनाए, मैं अभी आपके लिए भोजन लाया। तोता वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया तिनके इकट्ठे करने लगती है। तोते, तेरा पेट है या कुआं? अभी अभी तो तू मीठा फल खा कर गया था और दोबारा मीठा फल लेने आ गया। गौरी, हमारे जंगल में एक चिड़िया नहीं आई है, मैं मीठा फल उसके लिए ले जा रहा हूँ, उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, कहाँ है वो चिड़िया? मैं भी जाकर उससे मिलती हूँ। वो चिड़िया बरगद के पेड़ पर है, मैं उसे वहाँ छोड़कर आया हूँ, वो अपने लिए घोंसला बना रही है। फिर गौरी कभी कुछ अनाज के दाने लेती है और तोता मीठा फल। दोनों तोता और गौरी कभी
रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया ने अपना तिनकों का घोंसला बना लिया। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मज़ेदार कहानियाँ मिलेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।